हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के विषय में बताया, जिसमें मैंने आपको कार्बोक्सिलिक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के विषय में बताया है। और उसके अलावा मैंने आपको सल्फोनिक समूह या सल्फोनिक अम्ल, ऐसा बोल दें आप, सल्फोनिक अम्लों के नामकरण के विषय में बताया हूँ मैं। और उसके बाद मैंने आपको एसिड एनहाइड्राइडों के नामकरण के विषय में बताया हूं। आज मैं आपको एस्टरों के नामकरण के विषय में बताऊंगा। आइए जानते हैं कि एस्टर क्या होते हैं और उनका नाम कैसे लिखा जाता है। ध्यान दें आप, देखिए एस्टर क्या होते हैं। एस्टर को दिखाने का तरीका होता है RCOOR। ये एस्टर को दिखाने का तरीका होता है। आप किसी को R डैश मान सकते हैं चाहे तो, RCOOR डैश, एक को मैं R डैश मान ले रहा हूं, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, OR इधर R कर दें, ये ऐसा हो जाएगा। आप ऐसा समझें, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, RCO डबल बॉन्ड कर देंगे आप, फिर OR डैश, ठीक है। यहां जो ये आपका है, ये दिखाता है पार्श्व श्रृंखला को, पार्श्व श्रृंखला को दिखाता है, और यह दिखाता है जनक श्रृंखला को, जनक श्रृंखला। और वो इन दोनों को सेपरेट करता है। जहां जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, जनक श्रृंखला को और पार्श्व श्रृंखला को अलग करता है, ठीक है। ध्यान दें आप, इसका ध्यान दें, जो एस्टर होता है, एस्टर को पहचानने का बेसिक तरीका आपका ये है। एस्टर को पहचानने का बेसिक तरीका ये है कि COO हो जाए, COO, ठीक है। ये एस्टर को पहचानने का तरीका है। हाँ, इसके अलावा यहाँ कार्बन होना चाहिए। COO, O के बाद अगर कार्बन आ जाए, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ा बहुत बातें किया था, ठीक है, कि COO के बाद अगर कार्बन आ जाए तो ये समझिए एस्टर है आपका। और इसके लिए चूंकि ये क्रियात्मक समूह है, ये आपका क्या है, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। इसके लिए जो आपका द्वितीयक अनुलग्न क्या लिखा जाता है, द्वितीयक अनुलग्न लिखा जाता है सामान्य केस में OH पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न क्या लिखा जाता है, OH लिखा जाता है, ठीक है। और जो इसके IUPAC नाम का पूरा तरीका होता है, एस्टर को ऐसे दिखाया आप, RCOOR, ठीक है। ये एस्टर है, इसका IUPAC नाम क्या होगा, IUPAC नेम कह दिया, नाम कहो, IUPAC नाम क्या होगा। ध्यान दें आप, यहां पार्श्व श्रृंखला को पहले लिखा जाता है और फिर बाद में क्या लिखेंगे, जनक श्रृंखला। हर बार यही कंडीशन है कि पार्श्व श्रृंखला को पहले लिखना है, जनक श्रृंखला को बाद। तो यहां जो ये R है ना, या इसको R डैश मान सकते हैं आप, ये पार्श्व श्रृंखला है। O से डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा या R होगा, उसको पार्श्व श्रृंखला मानना। और इसके लिए लिखा जाता है एल्कील। एल्कील, यहां कार्बन की संख्या देखें, अगर एक कार्बन तो मेथिल, दो कार्बन एथिल, ऐसा कह लेंगे आप, ये आपका एल्कील है। एल्कील के बाद ये दो कार्बन, इसके लिए लिखा जाता है, मतलब ये कार्बन जो है इसके लिए लिखा जाता है एल्केन, एल्केन, ये दोनों कार्बन के लिए। और इसके बाद ये जो एस्टर है, एस्टर के लिए OH लिखा जाता है। एस्टर के लिए क्या लिखा जाता है, OH। कब लिखते हैं पता है, जब एस्टर का कार्बन, एस्टर का कार्बन, ये एस्टर का कार्बन है, ये लंबी श्रृंखला में शामिल है। ध्यान दें आप, जैसे कार्बन की लंबी श्रृंखला में ये भी है और इस एस्टर का भी कार्बन। तो जब एस्टर का कार्बन लंबी श्रृंखला में शामिल हो, जनक श्रृंखला में शामिल हो, तो उसके लिए क्या लिखना चाहिए, OH। तो जो इसका पूरा IUPAC नाम होगा, यहां से आप E को हटाएंगे और जोड़ देंगे, उसको OH को जोड़ेंगे, आपको मिलेगा क्या, एल्कील, और क्या मिलेगा, एल्केनोल। ये एस्टर का पूरा IUPAC नाम। आपको बेसिकली इसी पे ध्यान देना, एल्कील, एल्केनोल।
इसके लिए कभी कभी बता दूं, कभी कभी कार्बोक्सिलेट भी लिखा जाता है। कार्बोक्सिलेट किस रूप में? द्वितीयक अनुलग्न के रूप में कार्बोक्सिलेट भी लिखा जाता है। लेकिन आपको जो है आपके लेवल के हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से आपको ओएट मिलेगा, ठीक है। और आप ये रख लो कि ओएट कब लिखेंगे? जब एस्टर का ये कार्बन है ये लंबी श्रृंखला में शामिल है। और कार्बोक्सिलेट कब लिखना है? आप ये समझ लें, कार्बोक्सिलेट कब लिखना है? जब एस्टर का कार्बन छूट जाए कर। ये बहुत विशेष कंडीशन है, इसकी बात मैं बहुत बाद में करूंगा। पहले इसको बढ़िया समझा लो ओएट वाला कंडीशन, इसके बाद में इसकी बात करूंगा, ठीक है। इधर दिख रहा है? हाँ देखिए, अच्छा आप ये सामान्य भाषा में समझें। देखो ये RCOOR, यहां ये उल्टा भी हो सकता है, जो आपका OR नहीं, जैसे ऐसा हो सकता है कि OR हो जाए, इसके बाद फिर OC फिर R, या इसको ऐसे आप लिखें कि RO फिर C डबल बॉन्ड O फिर R। जल्दी आपको ये नहीं मिलेगा, अक्सर तो आपको यही मिलता है। एस्टर को पहचानने का बेसिकली तरीका यही है कि आपको बस ये ध्यान देना कि COO होना चाहिए और उसके बगल वाला जो ये R है, ऐसे यहाँ भी COO, उसके बगल ये R, और ये कार्बन ही होना चाहिए, कार्बन ही होगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। और इसके लिए हमेशा ये जो कार्बन नहीं, इसके लिए हमेशा मैं क्या लिखूंगा? एल्किल। O से जुड़ने वाला कार्बन हमेशा पार्श्व श्रृंखला होगा, पार्श्व श्रृंखला का कार्बन होगा, चाहे वो कम रहे चाहे ज्यादा रहे, कोई दिक्कत नहीं। O से जुड़ने वाला कार्बन पार्श्व श्रृंखला का कार्बन होगा, ऐसे ये भी पार्श्व श्रृंखला का कार्बन होगा। बाकी अगर आप मतलब OH लिखते सामान्य केस में तो ये हो जाएगा LK-NOH, LK-NOH। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, मैं इस पर समझाऊंगा, इसको मैं नहीं समझाऊंगा। हालांकि आप उल्टा समझ लीजिएगा, उल्टा करके समझ सकते हैं ना कि भाई ये अगर यही पैटर्न उल्टा हो जाए, R उस तरफ चला जाए, OR इस तरफ चला जाए, वही बातें हो जाएंगी। ध्यान दें आप, अगर कभी आपको ऐसा मिले HCOOCH3, मैंने आपको एस्टर को पहचानने का ही तरीका बताया कि COO, इसके बाद कार्बन देख लो, बस इस तरफ कार्बन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन यहां कार्बन रहेगा, O के साथ में क्या रहेगा? कार्बन। आप एक एक दो दो क्रियात्मक समूहों को घर बार पे जो है घर पे पढ़ते रहे आप लोग, बार बार रिवाइज करते रहे आप लोग, ठीक है। ध्यान दें आप, जो आपका ये होगा ये पार्श्व श्रृंखला, इसके लिए क्या लिखने वाले? मेथिल। क्या लिखेंगे आप? मेथिल। इसके लिए आपका मेथिल लिखा जाएगा, मेथिल। अब यहां कितना कार्बन? एक कार्बन, तो सीधा मेथेनोट बोल दें आप। क्या बोलेंगे? मेथेनोट। ये मेथिल मेथेनोट, मेथे। हाँ आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर ध्यान दें, अगर यही मेथिल जो था ऐसा रहा होता, बता दूं आपको, जैसे यहां दिख रहा है ना आपको, देखो इधर दिख रहा है नीचे, जैसे अगर कभी ऐसा रहा होता, जैसे एक कार्बन आ जाए, तो जानते क्या लिखेंगे? अंकन यहां से 1 2 3 4 होगा। ये जो मेथिल है इस लंबी श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? 2 मेथिल, 2 मेथिल। और इसके बाद इसको लिखेंगे ब्यूटेन। कितने कार्बन? 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है। ब्यूटेन लिखेंगे, बहुत पास में लिखेंगे, बहुत पास में, दूर नहीं लिखेंगे। अगर लंबी श्रृंखला के साथ पार्श्व श्रृंखला जुड़ा हुआ है तो ऐसे साथ में लिखेंगे भी। लेकिन यहां क्या देख रहे हैं कि जनक श्रृंखला है, जनक श्रृंखला के पास ये पार्श्व श्रृंखला नहीं है, बीच में क्या ऑक्सीजन है। यही बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये कार्बन रहा होता तो उसकी बातें अलग होती, उसकी जो बातें होती है क्या होती? अलग होती। लेकिन यहां जो है ये जो पार्श्व श्रृंखला है ये ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो जानते हैं इसका नियम क्या होता है कि इसके बीच में गैपिंग दिया जाता है। और कभी कभी अगर आपको मतलब कह सकते हैं कई बुकों में इनके बीच में एक कामा भी लगा दिया है। हालांकि आपने कामा का ये पढ़ा कि संख्या संख्या के बीच कामा लगता है, लेकिन इस केस में इनको अलग करने के लिए, क्योंकि ये इससे नहीं जुड़ा है ना, ये ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो आप इसको पास नहीं लिखेंगे, थोड़ा दूर पे लिखना है, मेथिल मेथेनोट। समझ पा रहे हैं आप? अगर मान लो ऐसा हो जाए HCOO, मैं यहां 2 कार्बन कर दूं, मैंने H नहीं लगा रहा हूं, जानते इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एथिल। ये कितना कार्बन? मेथेनोट, एथिल मेथेनोट, मेथेनोट। मैं 2 दे रहा हूं, इसको लिखिए और आप उसको भी लिखें, ठीक है। जैसे ऐसा आ जाए
ये फर्स्ट मतलब यही सॉल्व करें आप। ऐसा कर दूं मैं, इतना लिखे आप लोग, ठीक है। इसके बाद मैं जो 50 सेकेंड रहा है। देखिए अच्छा, आपको जो है मैंने इसका नाम लिखने के लिए दिया था और इसका नाम लिखने के लिए दिया था। आपने इसका क्या नाम लिखा है? इसका नाम लिखा होगा आपने एथिल, और यहाँ कितना कार्बन? 2 कार्बन, एथेनोएट। एथिल एथेनोएट इसका नाम होगा, और इसका नाम क्या लिखा आपने? मेथिल एथेनोएट, ठीक है। तो डस्टर दीजिए, नहीं कुछ डर नहीं। ध्यान दिया आप, मान लीजिए आपको ऐसा दिया गया जैसे ये, और आपको इसका नाम लिखना हो, ऐसा लिखना, नाम लिखते रहिए आप लोग, इसका ट्राई करिए। इसका नाम लिखने का प्रयास करें आप। इसका नाम लिखिए, फिर ठीक है, इतना बहुत। इसके बाद मैं एस्टर का आपको स्पेशल नाम बताऊंगा, विशिष्ट नाम, ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे आप, ये एस्टर है, और जो ओ से जुड़ा इसका नाम एथिल होगा। एथिल, और कितना कार्बन? 3, तो प्रोपेनोएट हो जाएगा। क्या लिखेंगे आप? एथिल प्रोपेनोएट, ये आपका ये एस्टर का नाम। मैं अगर इसकी बात करूं तो यहां देखिए आप, इसका नाम क्या होगा? एथिल लिखेंगे आप, एथिल, और ये लंबी श्रृंखला बची, इसका अंकन करें 1 2 3। क्या लिखेंगे? 2 मेथिल, 2 मेथिल, और क्या? प्रोपेनोएट, एथिल 2 मेथिल प्रोपेनोएट। हाँ, आप क्या करेंगे? इसके बीच में कोई गैप फिक्स नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये पार श्रृंखला लंबी श्रृंखला के पास का ही है। ये पार श्रृंखला जो है आपका लंबी श्रृंखला के पास का ही। सबसे पहले इसी को लिखना। ये मैं, हाँ ध्यान दें, आपके मन में कभी ये विचार नहीं आना चाहिए ये ब्रोमो है, ये एथिल है, मैं ब्रोमो को पहले लिखूं, एथिल को बाद में लिखूं, ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। इसको हमेशा पहले लिख लेना है। इसके बाद इस लंबी श्रृंखला के पास अगर पार श्रृंखलाएं वगैरह हो, इस लंबी श्रृंखला के पास अगर पार श्रृंखला हो, उसको लिखना, इसको पहले लिखना ही लिखना। इसके बाद इसको जो भी एडजस्टमेंट करना हो उसे लिखना। ध्यान से देखो कैसे लिखा जाता है, ठीक है। जो इसका नाम होगा कैसे लिखेंगे आप? एथिल, इसके बाद 2 ब्रोमो, और यहाँ कोई चिन्ह भी नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, तो जब ऑक्सीजन से जुड़ा होगा तो इसके बीच में ऐसा लगा सकते हैं आप, चाहे तो कॉमा लगा सकते हैं, और कोई चिन्ह नहीं लगाना। एथिल, इसके बाद 2 ब्रोमो, इसके बाद क्या होगा? प्रोपेनोएट। क्या लिखेंगे आप? प्रोपेनोएट। थोड़ा देखें आप, मैं बता रहा हूं एस्टर का स्पेशल नाम, विशिष्ट नाम, ठीक है। एस्टर का विशिष्ट नाम क्या होता है? ध्यान दें आप, स्पेशल नेम ऑफ एस्टर, स्पेशल नेम ऑफ एस्टर। जानते हैं स्पेशल नाम का मतलब ये कि जब कभी इसका कार्बन लंबी श्रृंखला में ना आए। अभी ये एस्टर का कार्बन है, ये COO और ये C, यही एस्टर की पहचान है। COO के बाद कार्बन आ जाए, O के बाद कार्बन, वही एस्टर की पहचान है। और ये कार्बन एस्टर का है, वो पार श्रृंखला को दिखाता है। ऐसी बातें हों, और उसको पहले लिखा ही जाता है। ध्यान दें आप, जो आपका होता है ना COOR, ये एस्टर की पहचान है। COOR ये एस्टर की पहचान है, ये पार श्रृंखला का कार्बन है, इसको पहले लिखा जाना चाहिए। इसके बाद ये लंबी श्रृंखला का कार्बन है, इसको बाद में लिखा जाना चाहिए। ये रूल है, ठीक है। हाँ, सामान्य केस में आपको एस्टर के कार्बन को लंबी श्रृंखला में शामिल करना ही करना है, ऐसा नहीं मनमानी छोड़ दिया, ठीक है। कब छोड़ना है? जब कभी एस्टर
जो है 3 बार आ जाए, जैसा कि आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल में पढ़ा था अभी ना कि COH 3 बार आ जाए, तो आपने तीनों के कार्बन को छोड़ दिया था। COH के तीनों कार्बन को आपने छोड़ा था और उसके लिए क्या लिखा था आपने? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओइक अम्ल ना लिख के आपने क्या लिखा था? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऐसे यहां जब इसका कार्बन शामिल होगा तो OH लिखेंगे, और जब कभी इसका ये कार्बन छूट जाए, लंबी श्रृंखला में ना आ पाए, कब नहीं आएगा? जब, मैं बता रहा हूं कि जब ऐसा लिखे COOR ग्रुप समूह, इसका नाम है एस्टर समूह, इसी का नाम क्या है? एस्टर समूह। रिपीट हो, रिपीट का मतलब बार बार आया, रिपीट हो, पहला कंडीशन ये, या कह सकते हैं बंद श्रृंखला में हो, बंद श्रृंखला के साथ लगा हो, ऐसा करें, बंद श्रृंखला के साथ लगा हो। तो आप चाह के भी COOR के C को शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूं, देखो ध्यान से। जैसे कभी ऐसा आ जाए, देखो इसे कार्बन नहीं, यहां ऐसा आ जाए COO, मान लो चलो C2H, 2 कार्बन आ जाए, ऐसे यहाँ CO, ये बड़ा टफ बन जाएगा, बता दे रहा हूं, ये बहुत टफ बन जाएगा आपके लिए। बोले इसका नाम कैसे लिखें? जैसे ये एस्टर है ना, ध्यान दो, ये एस्टर का कार्बन, पहले पहचानो, कैसे पहचानना है? COO के बाद C, एस्टर आ चुका है, और यहाँ भी COO फिर C, ये भी एस्टर है, और COOC, ये भी क्या है? एस्टर है। आप इसको मिला के ट्राई एस्टर बोल सकते हैं। एस्टर 3 बार आया है ना, आप इसको ट्राई एस्टर बोल सकते हैं, लेकिन मुझे अभी यहाँ ट्राई एस्टर का काम नहीं है, मैं इसका UPSC नाम लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो 3 बार कार्बन आ गया, आप अगर चाहेंगे भी तो आप इसका कार्बन और इसका कार्बन लंबी श्रृंखला में शामिल कर सकते हैं, बाकी इसका कार्बन छूट जाएगा। ध्यान दें, आप चाह के भी इसके और इसके कार्बन को ही लंबी श्रृंखला में शामिल कर सकते हैं, इसके कार्बन को शामिल नहीं कर सकते। तो 2 एस्टरों के लिए अलग नाम, जब देखो जब ये लंबी श्रृंखला में शामिल हो जाएगा तो अलग नाम लिखेंगे, जब नहीं आ पाएगा तो अलग नाम लिखेंगे। तो 2 एस्टर के लिए अलग नाम, 1 एस्टर के लिए अलग नाम, ऐसा ना करें आप मॉडर्न में क्या करो, तीनों के तीनों एस्टरों के कार्बन को छोड़ दो, लंबी श्रृंखला में शामिल ना करें आप। होगा नहीं ना, ऐसा नहीं मनमानी छोड़ देना है, अगर शामिल होगा तो करेंगे, अगर शामिल होगा तो करेंगे। कब शामिल होगा पता है? कि जब कभी एस्टर का 2 बार आ जाए, एस्टर कब आ जाए? 2 बार आ जाए, तब शामिल करेंगे। मैं दिखा रहा हूं कब 2 बार आएगा, शामिल करेंगे। मैं इसका एग्जांपल आपको यहां दे रहा हूं, पहले मैं इसकी बात करूं। इसका नाम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, इसका नाम बहुत ध्यान से देखिएगा आपने। देखो ये नहीं है, ये एथिल, ये एथिल, ये एथिल, सबसे पहले इसी को लिखा, रूल यही है, एस्टर में सबसे पहले आपको यही लिखना है, उसके बाद यहां कंपैरिजन करना है। आप जानते क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एथिल एथिल एथिल, ट्राई एथिल लिखेंगे, और अंक नहीं दिखाना। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ये O से जुड़ा है, O में कौन सा अंक दिखा है? कार्बन होता तो अंक देते 1 2 3, ऐसा अंकन होता, कार्बन है नहीं, तो इसका सामान्य केस में क्या लिखेंगे? ट्राई एथिल। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा टफ है भाई, ट्राई एथिल। इसके बाद ये कार्बन भी नहीं आ पाएगा, लंबी श्रृंखला। देखो अब ये पूरी लंबी श्रृंखला की, O के बाद ये क्या है? लंबी श्रृंखला है, और लंबी श्रृंखला का भी बड़ा अलग कंडीशन है। यहाँ क्या कंडीशन देख रहे हैं आप कि इसका कार्बन नहीं आ पा रहा। तो जब कभी एस्टर का कार्बन लंबी श्रृंखला में शामिल ना हो तो लिखते हैं कार्बोक्सिलेट, मैंने अभी लिखवाया। जब एस्टर का कार्बन लंबी श्रृंखला में शामिल ना हो तो क्या लिखना है? कार्बोक्सिलेट लिखना है, और जब लंबी श्रृंखला में शामिल हो जाए तो क्या लिखना है? OH। अभी तक आपने OH ही पढ़ा होगा, OH की एस्टर के लिए OH लिखा जाता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसका नाम ट्राई एथिल, इसके बाद ये प्रोपेन लिखेंगे और इसका अंकन करो, लंबी श्रृंखला का अंकन होगा। प्रोपेन क्या लिखेंगे? ये भी कार्बोक्सिलेट, ये भी कार्बोक्सिलेट, ये भी कार्बोक्सिलेट, तो क्या लिखेंगे? 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट। इजी नाम, ट्राई एथिल, ये ट्राई एथिल लिख लिया आपने। इसके बाद ये 3 कार्बन, प्रोपेन लिखेंगे, प्रोपेन। इसके बाद क्या लिखेंगे? 1, 2, 3 क्या लिखेंगे? ट्राई
कार्बोक्सिलेट। समझ में आ रहा है ना भैया आप लोग को? समझ में आना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा इसको मिटा दे रहा हूँ। ये 3 बार आ गया, यही समझे आप लोग कि जब 3 बार आ जाए, रिपीट का मतलब 3 बार आ जाए, तो ऐसा केस करें हम। या बंद श्रृंखला का देखो ध्यान से, जैसे ऐसा देखो, ये थोड़ा बड़ा अलग है, देखो आपको दिखने में बड़ा अजीब लगेगा कि ये क्या है, और आपको मिलेगा भी नहीं जल्दी, इसका नाम आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है। आपसे कोई बोले इन दोनों का नाम लिख के दिखाओ, पहले तो पहचान लो एस्टर है कि नहीं। ये दोनों एस्टर, ध्यान से देखें, आप पहले समझो, मैं समझा रहा हूं, बस समझ लें आप लोग। घर पे जाके आपको रिपीट करना है, दोहराना है, ये सबको आईएमपी कर लेंगे। ये स्पेशल वाले बड़े स्पेशल ही हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले ये समझो, ये कार्बन बंद श्रृंखला है, ये बंद श्रृंखला के बाहर है, सम्मिलन नहीं होगा। बंद श्रृंखला में जो कार्बन है उसके बाहर ये कार्बन एस्टर का, ये एस्टर का कार्बन है। कैसे पहचानेंगे एस्टर? COO के बाद कार्बन, ये एस्टर की पहचान है। और ये एस्टर का कार्बन है, और ये इसके बाद वाला कार्बन। तो एस्टर के जो कार्बन इसके साथ लगा हुआ कार्बन, वो जनक श्रृंखला माना जाता है। लेकिन आप क्या करेंगे, देखो इसके साथ में अगर कोई ऐसा सीधा कार्बन लगा होता, CO के साथ में कार्बन लगा होता, तो आप इसको लंबी श्रृंखला में शामिल कर लो। सामान्य केस में इसको लंबी श्रृंखला में क्या करते हैं, शामिल। फिर इसके लिए लिखते प्रोपेनोट, जैसे एथिल, ये प्रोपेनोट हो जाता है नाम। लेकिन यहाँ आप चाह के भी इसकी कार्बन को शामिल नहीं कर सकते, वो बाहर चला है। तो जब शामिल नहीं होगा तो क्या लिखना है, कार्बोक्सिलेट। और सबसे पहले इसको लिख के फिर इनका लिखना है, इसी पार श्रृंखला को लिखेंगे, फिर लंबी श्रृंखला वाली बातें करनी है। इसका जानते क्या नाम होगा? इसका नाम होगा एथिल। क्या लिखेंगे आप? एथिल। इसके बाद ये साइक्लो है, बंद है ना, तो साइक्लो 6 कार्बन हेक्स लिखेंगे, इसमें 6 कार्बन हेक्स लिखेंगे, सबके बीच सिंगल बॉन्ड, एथिल साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद इसके लिए क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट। क्या लिखेंगे? और इस पूरे के लिए कार्बोक्सिलेट लिखा जाता है, एथिल साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट। आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको अजीब लग रहा कि क्या है, लेकिन घर पे रिपीट करेंगे तो इजी लगेगा आपको, ठीक है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो देखो ये 2 बार आ गया है ना, अब डाई एथिल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हाँ, डाई एथिल। इसके बाद कार्बोक्सिलेट भी 2 बार आया है, अंकन कर लो तुम, 1 2 3 4। साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलेट। समझ पा रहे हैं आप? 1,4 डाई कार्बोक्सिलेट, डाई एथिल। इसके बाद ये बंद है ना, साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे, 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड, साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद 1,4 डाई कार्बोक्सिलेट, ठीक है। इसको लिखें फटाफट। एक इसका नाम लिख के दिखाइए, इसको लिखने के बाद यहां दिख रहा है ना भाई? इसका नाम लिख के दिखाना, इतना लिखने के बाद लगा कि नहीं? घर पे जाके देखो, घर पे जाकर आप रिवाइज करें, ठीक है। अरे घर पे जाके रिवाइज करो, ठीक है यार। अच्छा देखा ध्यान से, देखिए इसका नाम क्या लिखेंगे? यहाँ दिखे ना, यहाँ दिखे। अच्छा देखिए ध्यान से, इसको क्या लिखेंगे पता है? ये एस्टर पहले पहचान लो कि ये COO एक कार्बन, ये एस्टर है। यहाँ भी देखो COO कार्बन, एस्टर 2 बार आ चुका है,
जब कभी एस्टर 2 बार आए तो ये समझ लो कोई भी क्रियात्मक समूह युक्त कार्बन है या कोई भी ऐसा क्रियात्मक समूह जिसमें कार्बन पाया गया है, अगर वो 2 बार आया है तो उसको लंबी श्रृंखला में शामिल करना है। कितना आप जान लीजिए कि कोई भी ऐसा क्रियात्मक समूह जिसमें कार्बन आया है, अगर वो 2 बार है तो उसको लंबी श्रृंखला में जोड़ना है। एक को पहला नंबर, एक को लास्ट नंबर देंगे, एक को पहला एक को लास्ट मानिए, अंकर करके एक लास्ट मानिएगा, उसके बाद नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन अगर 3 बार आ जाए और कार्बन रहे तो फिर आप चाह के भी शामिल नहीं कर सकते तीनों को, एक को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा आपको बहुत ज्यादा कंडीशन मिलेगा, आपको बहुत सारे ऐसे कंडीशन मिलेंगे कि जिसमें कार्बन क्रियात्मक समूह युक्त कार्बन रहेगा, लेकिन आप अगर 3 बार आ जाएगा आप शामिल नहीं कर पाएंगे, या बंद श्रृंखला आ जाए तो भी शामिल नहीं कर सकते। आप इतना रख लो, कोई भी आ जाए, या जैसे मान लो ऐसा आ जाए, जैसे बेंजीन एक लगा हो, इसके पास COH आ जाए, अब आप इसको लंबी श्रृंखला में शामिल नहीं कर सकते, इसको अलग से लिखना पड़ेगा। और इसका नाम मैंने बताया है, ठीक है, इसका नाम मैंने बताया हुआ है। अच्छा देखो इसका क्या नाम होगा, इसको लिखेंगे डाई एथिल, अंक नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे डाई एथिल, एथिल ये भी एथिल, क्या लिखेंगे डाई एथिल। इसके बाद अब देखो इसका अंकन कर लें आप, ये देखो ये OH है, ये एस्टर है, एस्टर के लिए OH लिखा जाता है कब, जब कार्बन जोड़ लेंगे, एक को 1 एक को 2 एक को 3, तो ये OH ये OH 2 बार है तो डाई OH लिखेंगे, एक बार 1 पे है एक बार 3 पे है, तो क्या लिखेंगे डाई एथिल प्रोपेन लिखेंगे, तीनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, प्रोप लिखेंगे N लिखेंगे, डाई एथिल प्रोपेन 1,3 डाई OH, 1,3 डाई OH, डाई एथिल प्रोपेन 1,3 डाई OH। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो ये अलग अलग है, ये एथिल है ये मेथिल है, तो लिखें आप लोग एथिल, इसके बाद मेथिल, एथिल मेथिल, अंक नहीं दिखाना। इसके बाद क्या लिखेंगे प्रोपेन 1,3 डाई OH, लिख लो फटाफट, लिखो फिर मैं आपको पढ़ाता हूं। और इसके बाद आपका क्या है, एस्टर के बाद है एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड जो क्रियात्मक समूह नहीं उसका सीरीज पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले आपका क्या था, कार्बोक्सिलिक अम्ल था, इसके बाद आपका सल्फोनिक अम्ल था, इसके बाद एसिड एनहाइड्राइड था, इसके बाद ये था एस्टर था। इससे थोड़ा सा आपको रखना नहीं है पूरा, ठीक है, फटाफट लिखिए आप लोग, ध्यान रखिए। अच्छा देखिए आप लोग, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइडों का नामकरण, ठीक है। देखिए ध्यान से, एसिड हैलाइड, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको 12 में मिलेंगे, जो सब पढ़ा सब 12 में मिलेंगे आपको। आपका समझिए 12 में फायदा में रहेंगे, आप कुछ नहीं करना, केवल रिवाइज करना, केवल आपको रिवाइज करना है। देखिए ध्यान से, एसिड या एसिल हैलाइड, एसिड या एसिल हैलाइड, इसका जो होता है ग्रुप होता है उसको दिखाते हैं ऐसा, COX मान लिया, COX, ये एसिड हैलाइड है, यहाँ कार्बन हो सकता है R, एक कार्बन 2 कार्बन, ये एसिड समूह कह सकते, एसिड हैलाइड समूह, एसिड या एसिड हैलाइड, ये COX होता है। इसके लिए ध्यान दें, इसके लिए मैं लिख रहा हूं क्रियात्मक समूह, क्या लिख रहे हैं आप, क्रियात्मक, ऐसा लिखो, हेडिंग ऐसा करें आप, एसिड हैलाइड का नाम, हैलाइड्स का नामकरण, हेडिंग ऐसा लिखे आप, उसको हेडिंग कर लेना एस्टर का नामकरण, जिसके पहले ऊपर हेडिंग करेंगे आप एस्टर का नामकरण, उसके बाद लिखेंगे। अब मैं क्या बता रहा हूं, एसिड हैलाइड का नामकरण। जो एसिड हैलाइड है उसमें क्रियात्मक समूह इस टाइप का होता है, COX ऐसा, और इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न में क्या लिखा जाता है, द्वितीयक अनुलग्न लिखा जाता है, जानते हैं क्या, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, हाँ रटेंगे आप, एसिड हैलाइड के लिए क्या लिखा जाता है, ऑयल हैलाइड, ठीक है। और लिखा जाता है, लिख सकते हैं, जब
कार्बन लंबी श्रृंखला में शामिल हो, जब कार्बन लंबी श्रृंखला में शामिल हो तो क्या लिखना है, ऑयल हैलाइड। मतलब जब इसका कार्बन जनक श्रृंखला में गिन लिया जाएगा तो लिखेंगे ऑयल हैलाइड। और जब कभी ऐसा कंडीशन आए कि इसका कार्बन छूट जाए, और कब छूटेगा मैंने बताया पहले कि जब ये 3 बार आ जाए, कितनी बार आ जाए, 3 बार, या बंद श्रृंखला के साथ में आ जाए, तब इसका कार्बन छोड़ना पड़ेगा मजबूरी में, आपको छूटता ही है। तो उस केस में जानते क्या लिखते हैं, जब कार्बन छूट जाए तो लिखते हैं कार्बोनिल हैलाइड। क्या लिखते हैं, कार्बोनिल हैलाइड। कार्बोनिल हैलाइड ये स्पेशल नाम होगा। ये कब बोलेंगे, जब कार्बन लंबी श्रृंखला में शामिल ना हो। ध्यान दे आप, जब कार्बन लंबी श्रृंखला में शामिल ना हो या ना हो, कहे जो भी कहे, तो पहले मैं इसकी बात करूंगा, फिर ये स्पेशल नाम इसकी मैं बात करूंगा। ध्यान दीजिए, पहले मैं इसकी बात करूंगा ऑयल हैलाइड वाला, फिर मैं इसकी बात करूंगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसका जो IUPAC नाम होता है, RCOCl लिखता हूं मैं, ये आपका एसिड हैलाइड पूरा है। और इसका जो IUPAC नाम होता है, का IUPAC नाम जानते क्या लिखते हैं, लिखते हैं कार्बन। देखो ऑयल के से दोनों का कार्बन जोड़ा जाएगा, जब ऑयल में लिखूंगा तो दोनों का कार्बन जोड़ूंगा। जानते क्या लिखेंगे, एल के लिखेंगे कार्बन के लिए, एल के लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन का बॉन्ड दिखना है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं दिखना, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना है। तो कार्बन के एल के लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड एन लिखेंगे, एल के एन लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑयल हैलाइड। जब कार्बन जुड़ा हो तो ऑयल हैलाइड लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, मैं इधर लिख रहा हूं, एल्केन प्लस ऑयल हैलाइड। अक्सर केस में क्लोराइड ही आता है। अरे मैंने Cl लिखा है क्या, अच्छा आप यही देख रहे थे क्या, Cl के केस में क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, ऑयल हैलाइड, इसका पूरा मिला के क्या लिखेंगे आप, ये ई हट जाएगा, क्या लिखेंगे, एल्केनोइल हैलाइड। मैं देख रहा हूं नाम लिख के दिखाएंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, प्रयास कीजिए नाम लिखने का। फटाफट देखिए आप लोग इसका नाम, यहाँ आ जाएगा। देखो यहाँ आ रहा है ना, यहाँ एग्जाम्पल आ जाएगा, यहाँ यहाँ इधर गड़बड़ाइए, यहाँ लिखिए, यहाँ नहीं, यहाँ लिखिए, और नहीं कर बस ना, नहीं होता जाए, छोड़, लिखा लिखा बड़ा लिखा, चला कोई दिक्कत नहीं, लिखा लिखा बड़ा। एक छोड़ देख रहा, कितना माजिए देखो, चलो ऊपर जाते, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट लिखिए आप लोग, इतने एग्जाम्पल है, 7 एग्जाम्पल है ना, 7 करके दिखाइए आप, आ रहा है कि नहीं, हमारे चलो
देखो ध्यान से। देखो ये आपका है, देखो इसका नाम क्या लिखेंगे आप, इसका जब कार्बन, ध्यान दें, इसका कार्बन अगर आप लंबी श्रृंखला में जब शामिल कर लेंगे, इसके कार्बन के साथ में इसका कार्बन शामिल करेंगे, तो आप लिखेंगे क्या, ऑयल क्लोराइड, मतलब हाइलाइट लिखेंगे। Cl है तो क्लोराइड लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप ये देखो, मैं ये बता रहा हूं कि अगर कभी भी COCl या ऑयल क्लोराइड एक बार आया तो आप नॉर्मली केस में कार्बन देखो, जैसे जितना कार्बन हो, 2 कार्बन है तो एथेन कह लेंगे और ऑयल जोड़ लो, यहाँ एथेन ऑयल कह दो बस, यहाँ 2 कार्बन लिखो, बाकी सब जोड़ लो, एथेन ऑयल, जैसे यहाँ एथ लिखो बस, बाकी एन ऑयल जोड़ लो, एथेन ऑयल हो जाएगा। जैसे अगर एक बार आया है आपका ऑयल क्लोराइड, अगर एक बार आया है तो नॉर्मली केस में यहाँ आप 3 कार्बन 4 कार्बन कर दो, नहीं तो रिपीट हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आप देखें 2 कार्बन, एक ही बार क्रियात्मक समूह आया है ना, तो आप देखें 2 कार्बन, एथ लिख लो बस, बाकी सब जोड़, और वहां हाईलाइट न करके क्लोराइड कह देना, हाईलाइट न करके क्या बोल देंगे, क्लोराइड। तो आपका क्या होगा, देखो एथ लिखा, बाकी और जोड़ लो, एनोइल जोड़ लो, एनोइल, एथेनोइल हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, क्लोराइड, यहां प्रोपेनोइल, प्रोपेनोइल, उसके बाद क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ये कितना कार्बन, 4 कार्बन, ब्यूटेनोइल। घर पे जाके आप रिवाइज करेंगे, ठीक है, ब्यूटेनोइल, क्लोराइड। इसके बाद ये देखो, मैं थोड़ा नीचे में मिटा दे रहा हूं, मिटा के बाद में बता रहा हूं इसको। अच्छा आप देखें इसका क्या नाम लिखें, अभी ध्यान से देखो, ये ऑयल क्लोराइड, ये ऑयल क्लोराइड है, ये 2 बार आ चुका है, देखें आप, COCl COCl, जब 2 बार आ जाए ना, तो वहां आप ध्यान दें, कोई भी अगर 2 बार आता है अलग से लिखना, तो डाई ऑयल अलग से लिखो, जैसे ये भी ऑयल क्लोराइड, ये भी ऑयल क्लोराइड, तो आप लिखेंगे डाई ऑयल क्लोराइड, और उसके पहले अंक दिखाना कि कब कब आया है डाई ऑयल क्लोराइड, और अंक के पहले कार्बन की संख्या लिखो। क्रियात्मक समूह को लिखने से पहले क्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या लिखेंगे और उसके बीच का बॉन्ड लिखेंगे। कार्बन की संख्या लिखने के बाद बॉन्ड लिखना है, बॉन्ड के बाद क्या लिखना है, क्रियात्मक समूह। और अगर एक ही बार आया हो तो सीधा जोड़ लो, जैसे कार्बन की संख्या में जोड़ लो, जैसे एथेन ऑयल, प्रोपेन ऑयल, ब्यूटेन ऑयल, पेंटेन ऑयल, जितना भी आया हो सब जोड़ लो। लेकिन अगर 2 बार आया हो तो फिर अलग से लिखो, डाई ऑयल क्लोराइड, ट्राई ऑयल क्लोराइड, जैसा भी आया हो, ट्राई तो नहीं आएगा, डाई ऑयल आएगा आपके सामने। अच्छा देखो ध्यान से, आप मान लो इसको 1 मानते हैं, ध्यान दें आप, अगर आप इसको 1 मानते हैं तो बीच में 4 है, 4 1 5, यहाँ देखो CH2 4 बार है ना, कार्बन 4 हो गया है, एक यहाँ है, 1 कार्बन और 4 कार्बन यहाँ, ये क्या आएगा, 4 1 5, और ये क्या आएगा 6। अपने मन से अंकन कर लो, 2 3 4 5, 2 3 4 5 आप अंकन कर लो, तो एक बार 1 पे एक बार 6 पे आया। ये भी ऑयल क्लोराइड, ये भी क्या है, ऑयल क्लोराइड। लेकिन इसको लिखने के पहले आप कार्बन की संख्या लिखो कि कार्बन की संख्या टोटल कितनी है, 6 है, तो 6 के लिए हेक्स लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एन, हेक्सेन। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल, कार्बन ऑक्सीजन का नहीं देखना है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल दिख रहा है, तो हेक्सेन। उसके बाद 1,6 डाई ऑयल क्लोराइड, हेक्सेन 1,6 डाई ऑयल क्लोराइड। मैं इसकी बात करूं, यहां देखो, पहले नहीं अंकन वाली बात, यहां जानते हैं, जैसे ये ऑयल क्लोराइड है, ये भी ऑयल क्लोराइड है, यहां से दूसरे पर ब्रोमो है, यहां से दूसरे पर क्लोरो है, अंकन किसकी तरफ से करें, ब्रोमो की तरफ से, हाँ। तो 1 2 3 4, तो ये पार्श्व श्रृंखला है, सबसे पहले इसको लिखो, फिर कार्बन पे आना। जब क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो मेथिल एथिल ये सब आ जाए तो सबसे पहले इनके लिखा करें, आप इन्हें लिख लो, उसके बाद कार्बन की संख्या लो। अब ब्रोमो क्लोरो में इसको किसको पहले लिखेंगे, आप ब्रोमो को लिखेंगे पहले, हाँ, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो, इसके बाद 3 क्लोरो, इसके बाद ब्यूटेन, ब्यूटेन 1,4 डाई ऑयल क्लोराइड। ब्यूटेन करेंगे, एक बार ऑयल क्लोराइड 1 पर है, एक बार 4 पे है, तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो
ब्यूटेन 1 डाई। इसके बाद दो दीजिए, और मैंने क्या लिखा था आपको, मैंने दो और दिया था ना। दीजिए दो ठो, क्या है आपका? अच्छा देखिए ध्यान से, खोलो, चालू करो, चालू कर। अच्छा देखिए ध्यान से आप लोग। अच्छा इसका अंकन कहाँ से होगा? इसका अंकन देखिए ध्यान से, चलो मैं समझा रहा फिर उसको फिर से देखिएगा, पहले इसको समझिए आप लोग। देखो ये आपका क्या है, ऑयल क्लोराइड है, वो भी क्या है, ऑयल क्लोराइड। अब बाद में कर लें, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। इसके बाद यहाँ से दूसरे पर क्लोरो है, यहाँ से दूसरे पर नाइट्रो, इधर से दूसरे पर नाइट्रो है, इधर से दूसरे पर क्लोरो है। अंकन कहाँ से करेंगे आप? क्लोरो की तरफ से। 1 2 3 4। अब मत लिखे, अब ध्यान से लिखो, पहले तब लिखे। अभी देखो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा 2 क्लोरो 3 नाइट्रो, 2 क्लोरो 3 नाइट्रो। इसके बाद क्या लिखेंगे? ब्यूटेन 1,4 डाई ऑयल क्लोराइड। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन 1,4 डाई ऑयल क्लोराइड। इसकी बात किया जाए, अब देखो ये आपका नाइट्रो है, ये मेथिल है, ये प्रतिस्थापी समूह है, पार श्रृंखला है। मैंने इसके पहले नियम सब बता दिया है। ये प्रतिस्थापी समूह है, वो पार श्रृंखला है। अंकन कहाँ से करेंगे आप? प्रतिस्थापी समूह की तरफ से। अब देखो, अब लिखना है तो अंग्रेजी के हिसाब से लिखना। ये मेथिल है, ये नाइट्रो है, तो अंग्रेजी में पहले यम आता है कि यम? पहले यम आता है। इसका नाम लिखेंगे 4 मेथिल 2 नाइट्रो। इसके बाद पेंटेन 1,5 डाई ऑयल क्लोराइड। कितना फटाफट लिखें, फिर मैं स्पेशल नाम बताता हूं इसका, स्पेशल नाम। ठीक देखिए ध्यान से आप लोग, हाँ 50 तक जाएगा। मैं बात करूंगा अब इसके जो है, ध्यान दें, एसिड हैलाइड का स्पेशल नाम, विशिष्ट नाम, यही बता के फिर मैं आगे और बातें करूंगा कल, ठीक है, अगले वीडियो में। जब कभी क्या हो, ध्यान दें, स्पेशल नाम का मतलब जब कभी इसका कार्बन लंबी श्रृंखला में शामिल ना हो। और कब नहीं शामिल होगा जानते रहिए आप लोग, कि जब 3 बार आ जाए COCl, 2 बार तो शामिल करेंगे आप कार्बन, चाहे जैसे करके शामिल करना ही करना है, छोड़ना ही नहीं। लेकिन 3 बार आ जाए तो मजबूरी में आपको एक को छोड़ना पड़ेगा। तो एक को छोड़ने की वजह से आप तीनों को छोड़िए, चलो तीनों के लिए सेम व्यवहार करेंगे। अगर जब कभी COCl पूरी श्रृंखला रहे, COCl 3 बार आ जाए, एसिड हैलाइड 3 बार आ जाए, तो उस केस में आप क्या करेंगे भाई? अगर आप चाहेंगे तो आपको दो का कार्बन शामिल मिलेगा, लंबी श्रृंखला में मिलेगा, एक का नहीं मिलेगा। इस वजह से मॉडर्न तरीका ये है, उसका भी एक पुराना तरीका है नाम लिखने का, मैं उसको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप मॉडर्न तरीका सीखो कि मॉडर्न में कैसे लिखते हैं। तो उस केस में तीनों का C छोड़ देंगे, चलो उसके लिए अलग नाम होता है, ठीक है। देखिए अच्छा, एसिड हैलाइड्स का स्पेशल नाम, स्पेशल नाम का बोल देंगे एसिड, या एसिल भी कह सकते हैं, एसिड या एसिल हैलाइड्स का स्पेशल नामकरण। स्पेशल का मतलब विशिष्ट, और स्पेशल का मतलब जानते रहिए आप लोग, मैं दिखाऊंगा भी नहीं, कि जब समझे आप लोग, बस ये समझे कि जब कभी कार्बन इसका शामिल ना हो। और कब लिखते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, कब लिखते हैं भाई? स्पेशल नाम कब लिखा जाता है? ध्यान दे, कब लिखते हैं? जब COCl ग्रुप, X कह दें आप, X समूह,
रिपीट हो, रिपीट का मतलब बार बार आए, कम से कम 3 बार, रिपीट हो या चक्रीय यौगिकों में शामिल हो, चक्रीय यौगिकों, नहीं एरोमेटिक नहीं, एलिसाइक्लिन पहले समझो, बंद वाला, एरोमेटिक अलग होता है, ठीक है। चक्रीय वो होते हैं, चक्रीय ही वो, लेकिन वो अलग होते हैं। चक्रीय यौगिकों के साथ आया, के साथ आया हो तभी लिखेंगे आप, ऐसा नहीं मनमानी लिख दिया, ठीक है। CO, अब देखो यहां से देखो, जैसे आपको ऐसा मिल जाए, ये सब में कॉमन है, ये आपका सब में कॉमन। अच्छा एक और दे रहा हूं मैं, क्या आप लिख सकते हैं इसका नाम? प्रयास करें अच्छे, देखता हूं क्या लिख सकते हैं आप लोग। दो होगा, ज्यादा नहीं देंगे, 3-4 देंगे बस। ये लिखा लिखा फटाफट। अरे यार इतना लिखिए, इसके बाद फिर मैं बातें बाद में करूंगा, आराम से भाई। अच्छा देखिए ध्यान से, इसका नाम क्या लिखेंगे? आपको पता है 3 बार आगे छोड़ना पड़ेगा, नॉर्मली केस जान लीजिए। अब अंकन कैसे करेंगे? 1 2 3, ये कार्बोनिल क्लोराइड, ये भी कार्बोनिल क्लोराइड, ये भी कार्बोनिल क्लोराइड, मैं लिखा दिया हूँ। कार्बन नहीं है तो लिखना है कार्बोनिल क्लोराइड। क्या लिखेंगे? प्रोपेन, 3 कार्बन प्रोपेन लिखेंगे आप। 1, 2, 3 कार्बोनिल क्लोराइड। इसकी बात करें आप, इसको 1 मानो, 1 2 3, इसका हाँ ठीक ठीक 3 बार आया, शामिल नहीं करेंगे आप, छोड़ेंगे इसको, इसको 1 मानो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, 3 बार आया, शामिल नहीं करना है। क्या लिखेंगे पता है? ब्यूटेन। इसके बाद 1 पे कार्बोनिल क्लोराइड, 2 पे है, और किस 1 पे, 3 पे और 4 पे। क्या लिखेंगे आप? ब्यूटेन, ब्यूटेन 1, 3, 4। क्या लिखेंगे? ट्राई कार्बोनिल। अरे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ट्राई होना चाहिए था, मिस्टेक हो गया हमसे। ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड, ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। इसका क्या लिखेंगे पता है? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद कार्बोनिल क्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। इसका क्या जानते हैं? कार्बोनिल क्लोराइड 2 बार है, तो 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1, 4 डाई कार्बोनिल क्लोराइड। इसका क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद 1 आएगा, यहां 1 मान लो, चलो 1 2 3 4 5, चाहे जैसे मानेंगे 1 3 5 पे आएगा। साइक्लो हेक्सेन 1, 3, 5 ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा
एमाइड के विषय में, इसके बाद साइनाइड के विषय में, साइनाइड के नामकरण, आइसोसाइनाइड का नामकरण, एल्डिहाइडो का नामकरण, कीटोनों का नामकरण। ऐसे आपको जो है मैं बाकी के जो क्रियात्मक समूह है इनका जो नाम है उसका मैं अगले वीडियो में आपको लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, इतना बहुत है आपके लिए।